दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि क्या कह रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके जेईई मेन का क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स 3 वर्टेक्स गिवन है, ठीक है ना। ट्रायंगल का वर्टेक्स आपको गिवन है। कह रहा है देन इट्स ऑर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट्स। कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स गिवन है, आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने की जरूरत है। यहां आप ध्यान दोगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अगर मान लो ये आपका ट्रायंगल ए वर्टेक्स है -1,7, बी है, बी क्या है -7,1, सी क्या है बच्चे, सी आपका गिवन है 5, -5। क्लियर है। ये आपका गिवन है क्या, ये आपका गिवन है वर्टेक्स, ट्रायंगल का वर्टेक्स। इसका ऑर्थो सेंटर आपको बताने की जरूरत है। ऑर्थो सेंटर बच्चे आपको पता है, ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट एल्टीट्यूड से है, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट एल्टीट्यूड से है। तो देखो बच्चे, हम अगर बात करेंगे यहाँ पे एल्टीट्यूड, ये 90 डिग्री अगर डाला जाए यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं ना, डी लिख सकते हैं। यहाँ सपोज करो कि ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 90 डिग्री अगर एक अपलोड कर दिया जाए, अगर यहाँ पे एक 90 डिग्री अगर आपको बनाया जाए, है ना, कंस्ट्रक्ट किया जाए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये डी है, सपोज करो ये क्या है, ई है। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट होगा यही तो ऑर्थो सेंटर है बच्चे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आप मान लो यहाँ पे इस ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k है, हमने माना है, ठीक है। तो आपको कंडीशन वाइज पता है कि स्लोप ऑफ AD BC, स्लोप m ऑफ AD इंटू m ऑफ BC क्या होगा, -1 के बराबर होगा। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो m ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD का स्लोप, AD का स्लोप k माइनस का 7, k माइनस का 7 अपॉन k माइनस का 7 अपॉन h प्लस का 1, h प्लस का 1 इतना इंटू MBC, स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप -5 माइनस का 1 माइनस का 6 अपॉन 5 माइनस माइनस 7 12 इक्वल टू कितना बच्चे, माइनस का 1 होगा। होगा या नहीं होगा, होगा, है ना। तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि k माइनस का 7 अपॉन h प्लस का 1 इंटू क्या -1/2 इक्वल टू क्या, माइनस का 1, ठीक है ना, ठीक है। अगर हमने ये क्या किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस से माइनस गया, ये माइनस से ये माइनस गया, क्या मिल जाएगा 2। तो k माइनस का 7 इक्वल टू 2 टाइम्स h प्लस का 1, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसे अगर हम लोग सोल्व करें तो क्या मिल जाएगा 2h, k उधर जाएगा, माइनस का k, माइनस का k प्लस का 2, -7 उधर गया, क्या मिल जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर बच्चे 1। क्लियर है ना। ये आपका एक एल्टीट्यूड को लेकर के अगर सोल्व किया गया आपको एक इक्वेशन मिला। सिमिलरली हम दूसरे को लेकर के चलेंगे एंड अपने को 2h एंड k में क्या एक इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन 2 नोन सोल्व करने का है, बस कुछ नहीं करना। तो AD BC की बात हो गई। अब AC एंड BE की बात होगी, तो हम लोग ऐसा ऑल्सो लिख सकते हैं। ऑल्सो क्या है ऑल्सो बच्चे, कि M ऑफ BE एंड AC, M ऑफ BE इंटू M ऑफ AC किसके बराबर, यहां भी तो -1 के ही बराबर होगा। BE का स्लोप का प्रोडक्ट इंटू AC का स्लोप किसके बराबर बच्चे, -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ BE k माइनस का 1 h प्लस का 7, क्या लिखने का यहाँ पे, k माइनस का 1 अपॉन h प्लस का 7 इंटू M ऑफ AC, AC का स्लोप -5 माइनस का 7 माइनस का 12 आ जाएगा अपॉन 5 माइनस का -1, तो 6 इक्वल टू कितना, माइनस का 1। फिर से यही बात बच्चे, ये गया, क्या आ जाएगा रिलेशन, ये 2 यहाँ 2 बच जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स k माइनस का 1, है ना, ये 2 माइनस माइनस तो गए हो, है ना, ये माइनस माइनस तो गए हो, 2 इंटू k माइनस का 1, ये h गया उधर, h प्लस का 7। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2k, है ना, 2k ये इस h को अपने को इधर लाने का है, माइनस का h, ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 9 इक्वल टू 0। डन है कि नहीं डन है, ये बउआ आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 है।
बातों को समझने का है। डन है। क्या हम लोग इक्वेशन टू इंटू टू प्लस का इक्वेशन 1 कर सकते हैं? क्या मिल जाएगा अपने को? इक्वेशन 2 इंटू टू बोले तो क्या 4k माइनस का 2h माइनस का 18 इक्वल टू 0 है ना, एंड प्लस का इक्वेशन 1 बोले तो इतना, तो 2h माइनस का k प्लस का 9 इक्वल टू 0। दोनों को अपने को क्या करने का है? ऐड करने का है बाबू। माइनस का 2h प्लस का 2h चला गया, 4k माइनस का k 3k, एंड ये क्या माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चे k का वैल्यू क्या आ गया? 3। k का वैल्यू क्या 3 आया। जैसे ही k 3 आया अपने को यहाँ पुट कर देने की जरूरत है। तो माइनस का 3 प्लस का 9 प्लस का 6, और ये 6 उधर जाएगा, माइनस का 6/2 बोले तो h का वैल्यू आपको आ जाएगा माइनस का 3। सो आपका जो ऑर्थो सेंटर होगा h से जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगा? h, k बोले तो -3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? so दोस्तों बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? -3, दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। दोस्तों आपको समझने की ये जरूरत है कि ऑर्थो सेंटर है ना, ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट एल्टीट्यूड से, मीडियन का कंसेप्ट सेंट्रॉइड से, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर बात करेंगे तो हम लोग वहां से क्या अपने को मिलेगा? सर्कम सेंटर मिलेगा। क्लियर है? आपको बताया गया था ट्रिक MCBCAO। क्लियर है दोस्तों? एंड लास्ट इन सेंटर की बात हमने की थी। इन सेंटर एक्चुअली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपका इन सेंटर कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। दुआ में दोस्तों याद रखना।